कोर्ट रूम हमारा एक ऐसा स्थान है जहां पे अधिवक्ता जाता है और वहां पे अपनी बहस की प्रक्रिया या अन्य चीजें जो कोर्ट रूम से संबंधित है वो करता है। लेकिन क्या है कि हमें क्या कोर्ट रूम में करना चाहिए, इसकी सावधानी पूर्वक हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे मुख्यतः क्या होना चाहिए कि कोर्टों में क्या चल रहा है क्या नहीं, और उसके साथ साथ हमें सुरक्षित होकर ये जानना भी चाहिए कि मतलब क्या होना चाहिए। सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक हमें कोर्ट के जो प्रक्रिया है उसको सुनना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि क्या जज साहब ने बोला है, क्या हमारे सीनियर लॉयर्स ने बोला है, या आपके कलीग ने क्या बोला है, उसको नोट डाउन करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट चीजें क्या होना चाहिए, नोटेड होना चाहिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को, तब आप कुछ नया सीख पाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोटेड होना चाहिए। संबंधित केस क्या है उसकी जानकारी होना चाहिए, संबंधित केस की जानकारी होनी चाहिए। ये युवा अधिवक्ताओं को खासकर ये जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि क्या चल रहा है क्या नहीं ये आपको जानकारी विशेष रूप से होनी चाहिए। तो क्या है, सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक कोर्ट में क्या प्रक्रिया चल रही है उसको हमें सुनना ही चाहिए। दूसरा क्या है कि हमारा ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस मेंटेन होना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस जब मेंटेन रहेगा तो निश्चित रूप से एक आपका कोर्ट के प्रति एक सम्मान रहेगा, और दूसरा क्या है कि आप एक बिल्कुल जेंटलमैन की तरह कि कोर्ट में कैसे अधिवक्ता रहता है उसको आप एक रिप्रेजेंट कर पाएंगे। मुख्य रूप से क्या हो गया कि आपका मोबाइल, आजकल क्या है डिजिटल युग चल रहा है, लेकिन डिजिटल युग के साथ साथ क्या करना है कि आपकी जो मोबाइल है उसको साइलेंट रखना ही चाहिए, साइलेंट होना चाहिए। साइलेंट रहेगा या कोशिश करिए स्विच ऑफ से काम नहीं चल रहा है तो साइलेंट पूर्ण रूप से होना ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि कोर्ट की कार्यवाही को हम बिना बाधित के सुन पाएंगे। यदि कोर्ट की कार्यवाही में किसी प्रकार की दुविधा होती है तो सामने बैठे माननीय न्यायाधीश महोदय आपके प्रति कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट भी ला सकते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल बजने लगा, जब बजेगा तो क्या होगा कि कोर्ट की कार्यवाही में व्यवधान होगा, जाहिर बात है डिस्ट्रैक्शन होगा तो कोर्ट पूर्ण रूप से चल नहीं पाएगी। तो क्या करें, मोबाइल को बिल्कुल साइलेंट होना ही चाहिए। क्या है, साइलेंस इन अ कोर्ट रूम। फोर्थ पॉइंट क्या है, साइलेंस इन अ कोर्ट रूम। ये नहीं कि आप कोर्ट में पहुंचते बक 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 करना शुरू कर दिए, ये कोर्ट में ये बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए कि कोर्ट में हम बिल्कुल आके तेजी से बात करना शुरू कर दे या फिर कह दे कि हम अपने रिलेटेड टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं सर। जैसे मान लीजिए बीच में लॉर्डशिप ने बोला कहा कि यस व्हाट आर यू डूइंग, तो आप वहां पे कहते कि जस्ट आप हम ये क्या है अपने रिलेटेड टॉपिक से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक जेंटलमैन की तरह बिल्कुल आप पिन ड्रॉप साइलेंस रह के आप धीरे धीरे अपने चीजों को डिस्कस करिए। तो क्या होना चाहिए कि जब आप बिल्कुल साइलेंट रहेंगे तो आप आगे की प्रक्रिया को सुन पाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि आपके ही शोर से पूरा कोर्ट रूम का माहौल डिस्टर्ब होगा। इसलिए युवा अधिवक्ता जो है वो विशेष रूप से ध्यान दें कि सावधानी पूर्वक चीजों को सुने। ड्रेसिंग सेंस का बिल्कुल विशेष महत्व है, उसको पालन करें, मोबाइल को साइलेंट रखें, साइलेंस इन अ कोर्ट रूम, और क्या करें कि जजमेंट्स को आप नोट डाउन करते रहें। क्योंकि को देखिए सारे जजमेंट रिजर्व नहीं किए जाते हैं, कुछ जजमेंट रिजर्व किए जाते हैं, कुछ रिजर्व होते हैं, कुछ रिजर्व कर लेते हैं लॉर्डशिप, लेकिन कभी हमेशा कोर्ट में जजमेंट डिलीवर किया जाता है क्लाइंट के सामने और आपके जो कलीग फ्रेंड है उनके सामने। जब ये डिलीवर किया जाता है तो आप उसको ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या लॉर्डशिप ने बताया है, क्या संबंधित कोर्ट का जो है जजमेंट है या ऑर्डर्स लगे हुए हैं किसी दूसरे कोर्ट के, ये आपको विशेष रूप से ध्यान करने की और नोट डाउन, एक डायरी रखिए उसमें नोट डाउन करने की आवश्यकता है। तभी आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं और एक अच्छा आप अपने क्लाइंट के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं। थैंक